पर बदलाव तो होगा, कुछ तो मन की शांति मिलेगी। कोई करप्ट ऑफिसर, कोई करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल उतरा अपने पोजीशन से, कोई तो आएगा। कितना बुरा आएगा, हम फिर से सड़कों पर उतर आएंगे। कब तक बदलाव के लिए लड़ते रहेंगे जब तक सही बदलाव ना आए। क्या लगता है कल इससे ज्यादा भीड़ होगा कि लोग आज ही बढ़ा है? क्यों नहीं होगा सर, यहाँ जितने लोग नहीं आए हैं मेरे दोस्त, वो सब कह रहे कि हमने कल कॉलेज से, इंटर्नशिप से, जॉब से, सब जगह से छुट्टी ली है, हम तैयार हैं, हम बटन पहन के आएंगे। वो तो लग रहा है जो कल देखिए कांग्रेस पार्टी से कहीं ना कहीं सरकार डर गई है या डिक्टेटरशिप दिखा रही है, जो सोनम वांगचुक सर को अरेस्ट कर लिया है। ये सर डिक्टेटरशिप तो है। लॉफुल अरेस्ट सोनम वांगचुक जी का हुआ नहीं है। बाय कोर्ट, बाय लॉफुल रीजंस, हैबियस कॉर्पस से सोनम वांगचुक जी वापस आ सकते हैं। सर गलत साबित तो उनका फर्स्ट स्टेप ही था कि उन्होंने रीनीट के पेपर पे कुछ नहीं कहा, कि उन्होंने नीट लीक के बाद कुछ एक्शन नहीं लिया। पर अब ये बात है कि जितनी यूथ अभी तक सो रही थी, अभी तक सिर्फ ऑनलाइन प्रोटेस्ट कर रही थी, उसको लगा कि यार अब गवर्नमेंट इतना भी लॉ फॉलो नहीं कर रहा है कि किसी इंसान के राइट टू लाइफ विद डिग्निटी रिस्पेक्ट करे, किसी के कंसेंट को रिस्पेक्ट करे। अब उनको फिजिकली आना पड़ रहा है कि कोई अब लेके जाने की कोशिश करेंगे तो हम रोकेंगे, वरना भीड़ तो इतनी तब भी होती है। गवर्नमेंट तो कह रही है जो हमारी शिक्षा में गलती हुई तो हमने री एग्जाम करा दिया है। सर री एग्जाम से क्या होता है? 30 सुसाइड हो गए हैं, और 30 तो हम लोग ने गिने हैं। कितने बच्चों को मेंटल हेल्थ इश्यूज हो गए होंगे, कितने यहाँ पे माँ बाप आए जिनके बच्चे मर चुके हैं, जिनके बच्चे बिल्कुल होप लूज कर चुके हैं, कितने यहाँ पे बहन भाई आए हैं, कितने यहाँ पे बच्चे आए जो अपने बड़े भाई बड़े बहनों को देख रहे हैं टेंशन में। क्या ये एग्जाम फिर से कर लेने से क्या होता है? एक बार बिक गया है पेपर, प्रधान तो वही है, धर्मेंद्र प्रधान तो अभी भी है, एक बार बिक गया है, दूसरी बार भी बिक जाएगा, और वही टेलीग्राम पे थ्रेटन कर रहे थे कि फिर से बेच देंगे, क्या पता। शिक्षा इस समय जो है आपको शिक्षा में जो है सुधार होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देना चाहिए। अगर मान लीजिए आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस भीड़ को देख के इस्तीफा दे देते हैं, क्या पता सर, अब वो तो इस बात पे होता है कि किस, अगर वो अकाउंटेबिलिटी भाई शिक्षा के लिए मांगा, मैं आपको एक ऑप्शन दिया, एक विकल्प दिया। आज मान लीजिए रात में मोदी जी बोले भैया अब मुझे लग गया आज देश की जनता बहुत दुखी है, लड़ाई हो जाए और शायद उनकी सद्बुद्धि आ जाए। रात में सर वो इस बात पे डिपेंड करता है, अगर वो अकाउंटेबिलिटी लेते हैं या बस ऐसे झाड़ देते हैं, और फिर वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि अगर यहाँ के लोगों को लगे कि कुछ तो इंसाफ हुआ है, कि कुछ तो वो बदलाव लाए। अगर फिर कोई और हमें जो पता है कोई करप्ट नेता आ जाए या कोई बुरा आ जाए, तब भी हम लोग को पार्लियामेंट मार्च करना पड़ेगा। वो तो इस बात पे डिपेंडेंट है सर कि क्या गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है। सबका साथ सबका विकास नहीं भाई, सबका साथ अंधभक्त का विकास, केवल अंधभक्तों का विकास हुआ है और सबका विकास नहीं हुआ है। भाई विश्वगुरु फर्क भी नहीं पड़ता अनबक से भी। मतलब एक बार बताओ, कितने अनबक बाहर है जो नहीं आ रहे हैं, कितने सारे लोग हैं जो इस बात को बोल रहे हैं, उनको क्या फायदा मिल रहा है सरकार की तरफ से? कुछ भी नहीं मिल रहा। और शिक्षा को ऐसे दबा के धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कोई विश्वगुरु बना सकता है क्या? बिना शिक्षा के कोई देश विश्वगुरु बन सकता है क्या? एजुकेशन को ऐसे मतलब कचरे में डाल के आप लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? आप लोग खुद सोचिए, साइंटिस्ट को जेल में डालते हो, उसको चोरी करते हो, किडनैप करते हो, खुलम खुला यहाँ पुलिस आके, और विश्वगुरु बनाएंगे हम लोग? ऐसे तो नहीं हो पाएगा। एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, मतलब एक देश के प्रोग्रेस के लिए। तो हम लोग उसी के लिए धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन चाहते हैं, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव चाहते हैं और सबका साथ चाहते हैं हम लोग। सर मैं बताऊं, एक सेकंड और बस एक आधा मिनट। मैं सर यूपी से हूँ। हमारे यूपी में कई हजार सरकारी स्कूल बंद किए गए। अच्छा। और दारू के ठेके 92,000 खोले गए। अच्छा। शिक्षा को पीछे करके और दारू के नए 92,000 ठेके खोले गए। अब आप बताइए इससे ज्यादा विकास क्या है? गली गली में ले रहे दारूबाज। एक हमने विज्ञापन देखा, मध्य प्रदेश पुलिस कह रही है कि बिहार मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए अलग से दारू के ठेके खोले जाएंगे। इससे ज्यादा विकास क्या है? अभी आपने एक बात बोला है, विश्वगुरु बन रहा है, आपने अभी बोला है ना। मतलब मोदी जी ऐसा कहते हैं कि विश्वगुरु बनने की ओर सिर्फ जुमला छोड़ता है वो। अगर मैं मोदी जी का पोल खोलने लगूंगा ना, मोदी जी जो है ना मेरे सामने बैठ भी नहीं सकता है। पोल खोलूंगा तो मोदी जी कहता विश्वगुरु, मैंने सपोर्ट कराऊं। बोला डंका बज रहा, तब भी मैंने सपोर्ट कराऊं। बोला 56 इंच का सीना, तब भी मैंने सपोर्ट करा।
और हमारे देश का बहुत शर्म की बात है, अगर मैं तारीफ करूंगा ना बांग्लादेश का, ये जितने भी अनबक पैदा करा सारे कमेंट के अंदर गाली बकेगा। एक मैं रीजन है इसके अंदर मैं तारीफ करने का। हमारा भारत विश्व गुरु है ना, सारे 9000 स्टूडेंट हमारा बांग्लादेश में पड़ोस मुल्क में पढ़ाई करने जा रहा है, अभी तक पढ़ाई कर रहा है। सारे 9000 स्टूडेंट MBBS डॉक्टर बनने जा रहा है। क्यों जा रहा भाई? बांग्लादेश में जा रहा है। बांग्लादेश में जा रहा है पढ़ने के लिए। अभी गूगल करो, सारे 9000 स्टूडेंट पढ़ रहा है और मोदी जी कहता विश्व गुरु बन रहा है। तो हम लोग जंतर मंतर पर और उन बांग्लादेश के 2500 बच्चा हमारा भारत में पढ़ रहा है। शर्म की बात नहीं है? और पता क्यों जाता है वहाँ स्टूडेंट? वहाँ 27-28 लाख रुपए में MBBS डॉक्टर 5 साल में कंप्लीट कर देता है। और हमारे भारत में पता कितना लगता है? 2.25 करोड़ रुपए। तो वो देश अच्छा है, ये देश अच्छा है? बताओ, पढ़ाई के लिए देश तो मेरा अच्छा है। कभी कमेंट में वो बोले जो देश के लिए बुरा है, मैं सिस्टम के लिए बोल रहा हूँ। देखो नहीं, अबे भाई साहब बात सुनो, आप सरकार के विषय में चर्चा कर सकते हो, क्यों नहीं चर्चा करेंगे? संविधान जो है हमें 2 हक देता है। संविधान एक, जब हम वोट डालते, एक संविधान हक देता वोट डालने का, दूसरी सरकार से हम सवाल पूछ सकते हैं। भाई सरकार से सवाल क्यों पूछ सके? एक बात सुनो सर, आप अगर नीट का परीक्षा दे रहे हो, अगर पेपर लीक हो गया, ठीक है, विफलता किसका? आपका माँ बाप का है? कभी हमारा भी नहीं, पेपर लीक कर दिया सरकार ने, माँ बाप का विफलता है, सरकार का विफलता है? किसका विफलता है? आप बताओ किसका? सरकार का है। माँ बाप तो रात को 2-2 बजे तक दूध के गिलास लेके बैठा रहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ। मगर ये सरकार जुमला छोड़ता हर वक्त, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं करता। अब बात सुनिए, मोदी भाई ने बोला मोदी जी ने कुछ काम नहीं करा। मोदी जी ने बहुत सारे काम करा। रोड बनाया, रोड धस गया, ये बहुत बड़ी काम है, बहुत बड़ी काम है। अभी क्या बनाया? ये देखो पुल बनाया, अटल सेतु बनाया। मोदी जी खचाखच फोटो खींचा। जब पुल टूट गया मोदी जी गायब। जब राजस्थान के अंदर जो छत गिर गया था स्कूल का, कितने बच्चे मर गया, मोदी जी एक लफ्ज बोला? जो खांसी के दवाई पी के राजस्थान में लोग मर गया, बोला मोदी जी ने? ट्वीट भी नहीं करा। राजस्थान के अंदर कितना 32 आदमी मिलके एक बेटी के साथ रेप कर दिया, मोदी जी ने कुछ बोला? बंगाल में 9 साल की बच्ची के साथ 4 आदमी हैवान में मिलकर रेप कर दिया। वो कौन थे? कार्यकर्ता किसका था? बीजेपी का। और मोदी जी कितना फखर से लाल किले में बोलता है जे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे मोदी जी, बेटी कहाँ बच रहा है और कहाँ पढ़ पा रहा है? आप कानून क्यों नहीं बनाते हो? आप एक बंगाल में अभी क्या बोल रहा था आदित्यनाथ, जे मक्के की धरती नहीं बनने देंगे, धरती बनने नहीं देंगे। पता क्यों बोला था? मक्के के अंदर अगर रेप करता है ना, अगर सबूत मिल जाए तो उसको फांसी चढ़ाता है। थोड़ा टॉपिक से और दूसरी बात सुन, नहीं उसी में आ रहा हूँ। जब मैं भी यहाँ पे आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभिजीत दीपके जो यहाँ पर के अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, उनको लेकर लोग ये कह रहे हैं कि अभिजीत दीपके इस वक्त क्यों भूख हड़ताल पर बैठे? अगर वो पहले ही भूख हड़ताल पर बैठते तो सोनम वांगचुक को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ रही थी, वो उन्हें नहीं झेलनी पड़ती। फौज के अंदर तो युवा है तो वो बैठ सकते थे। फौज के अंदर किसे लेता है? किसे लेता है? किसे लेता है? फौज के सुन, नहीं फौज के अंदर जो लेते हैं, जो प्रैक्टिस करता है, फौज का काबिल होता है, उनको ही लेता है ना। तो जो है सोनम वांगचुक सर जो है पहले भी बैठा हुआ था भूख हड़ताल में लद्दाख में। सोनम वांगचुक सर जो है, जो सोनल पैनल बनाए थे, सोनल पैनल हमारा फौज भाई के लिए, अब बहुत कुर्बानी है इनका। देखो कुर्बानी मांगता हर चीज का, बगैर कुर्बानी से कोई चीज हासिल नहीं होगा। नहीं ये बताओ ना कि जब अभिजीत दीपके अब वो खुद भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, ठीक है, तो वो पहले ही अगर बैठ जाते भूख हड़ताल पर तो सोनम वांगचुक को इतनी तकलीफ सहनी नहीं पड़ती, ऐसा लोग कह रहे हैं। अच्छा उसको कभी थाने में बुलाते हैं, कभी बड़े बड़े दफ्तर में बुलाता है, कौन जाएगा? एक तो रहना चाहिए ना लीडर में। बाकी लोग भी तो हैं उनके साथ, सौरभ दास हुए, विजेता दहिया हुए, आशुतोष रामका हुए, मशहूर बाकी लोग भी तो हैं उनकी जो देखिए बात सुनिए, सर बात सुनिए, ये सोनम वांगचुक की बात कर रहे हैं। एक जो है एक हिंदू पंडित थे, वो भी भूख हड़ताल में था, वो भी भूख हड़ताल में। सरकार ने सुना नहीं सुना ना, 111 दिन तक भूख हड़ताल में रहा। बीजेपी सरकार के न सुना न जनता ने सुना। जीडी अग्रवाल वो हिंदू आदमी थे, पंडित आदमी में, फिर भी मैं समर्थन कर रहा हूँ। वो बड़े कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे थे सर, वो गंगा माता के लिए लड़ रहे थे, साफ सफाई के लिए लड़ते थे। वो हमेशा एक बात कहते थे, अगर गंगा साफ होगा हमें साफ पानी मिलेगा, घर में बच्चा बीमार नहीं होगा।
वो तो बड़े कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे थे। जब मोदी जी उनका नहीं सुना, ये तो बहुत बड़ी बात है। सरकार इनका भी नहीं सुनता, इनका भी नहीं सुनता। देखो क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए? ये देखो, घर का जो मुखिया होता है सर, घर का मुखिया क्यों होता है? अगर किसी घर में 10 मेंबर होता है, जिम्मेदारी समा, अगर कोई उन पे ऊंच नीच हो जाता है, सॉल्व करता नहीं है। मोदी जी ने बोला मैं चौकीदार हूँ, 140 करोड़ का। जब पेपर लीक हो गया, मोदी जी कहाँ थे? कहाँ थे बताओ? तो जो जिम्मेदारी निभा रहा है, क्यों निभा रहा भाई? क्यों नहीं निभा रहा है? विफलता है मोदी जी का। तो इसमें बात करना चाहिए। देखो, संविधान हमें हक देता है और हर किसी को डरना भी नहीं चाहिए। ना पुलिस से डरना चाहिए, ना आपका क्या मंत्री से डरना चाहिए। जब तक मेरा देश में संविधान जिंदा है, न्यायपालिका जिंदा है, हमें डरना नहीं चाहिए। और कोई भी फुटेज करे, हमें संविधान की तरीके से करना चाहिए। कानून का सम्मान क्या भारत भाई 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 भाई